हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रग्स यूज इन अस्थमा, यानी ऐसी ड्रग जिसका इस्तेमाल हम लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अस्थमा क्या होता है, साथ ही साथ जो ड्रग यूज होती है उसका क्लासिफिकेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन और साथ ही साथ उसके एडवर्स इफेक्ट भी देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग क्या होती हैं। तो दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो ये ऐसी ड्रग होती हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट में करते हैं। अस्थमा क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अस्थमा इट इज़ अ कंडीशन इन विच ए पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो, स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। तो जो अस्थमा होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी डिजीज़ होती है, उसमें बेसिकली जो पर्सन का एयरवेज रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। किसकी वजह से? उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, नैरो यानी पतला हो जाता है, और उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और साथ ही साथ उसमें जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा इज कैरेक्टराइज बाई हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल। अस्थमा बेसिकली किसकी वजह से होता है? जो हमारा स्मूथ मसल्स होता है उसके हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से हमें अस्थमा होता है। अगर अस्थमा के कॉजेज़ की बात करते हैं तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेंट्स हो सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है, एंगर हो सकता है, स्ट्रेस, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, या फिर एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, यानी कोई भी अगर कोई एक पर्सन है जो ज़्यादा देर तक ठंडी हवा में रहता है तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकती है। और लास्ट है एक्सरसाइज। सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, विशल साउंड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। हमें जो सांस लेने में दिक्कत होती है वो हो सकता है, कफ हो सकता है, या फिर सांस लेते टाइम विशल जैसा साउंड हमको सुनाई दे सकता है। तो ये क्या होते हैं? अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कौन कौन सी ड्रग हम लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट में देते हैं। तो फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर, यानी ऐसी ड्रग जो कि ब्रोंकोडायलेटर कॉज करती हैं। उसमें फर्स्ट है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। उसका एग्जांपल है सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सलमेट्रॉल और फोमोमेट्रॉल। नेक्स्ट है मेथिलजेंथिन। इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, हाइड्रोक्सी एथिल थियोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि हम लोग एज अ ब्रोंकोडायलेटर की तरह यूज करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट में। थर्ड है एंटीकोलिनर्जिक। इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी ऐसी ड्रग जो कि ल्यूकोटेरिन एंटागोनिस्ट होती हैं, जो कि जो हमारा ल्यूकोटेरिन होता है उसके अगेंस्ट काम करती हैं। ब्लॉक CSLT1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती हैं। इसका एग्जांपल है मॉन्टूला कास्ट और जेफिरलुकास्ट। आप लोग मार्केट में देखे होंगे बहुत सी ड्रग आती है मॉन्टूला मॉन्टेर एलसी के नाम से, जो कि बेसिकली यूज की जाती है। थर्ड है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी ऐसी ड्रग जो कि हमारे मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन को होने से प्रिवेंट करती है, यानी बचाती हैं। उसके एग्जांपल हैं कीटोटाइफिन और सोडियम क्रोमोग्लाइसेट। फोर्थ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कुछ स्टेरॉइड भी यहाँ पे यूज की जाती हैं जो कि इन्फ्लामेशन होने से रोकती हैं। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सिस्टमिक और इनहेलेशन। तो सिस्टमिक में है हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रीडिसोलोन। इनहेलेशन में बात करते हैं तो बैक्लोमेथासोन और बुडिसोनाइड। तो ये कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि हम लोग यूज करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट में। लास्ट है एंटी आईजी एंटीबॉडीज़, जिसका एग्जांपल है ओमलीजुमाब। ये एक ड्रग होती है जो कि अगेंस्ट आईजी एंटीबॉडी के काम करती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग को। तो सपोज जो हमारा मास्ट सेल होता है, अगर कोई बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आता है या एंटीजन आता है तो जो हमारा मास्ट सेल होता है वो क्या करता है, मीडिएटर्स को रिलीज करता है, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, LTS हो गया, PF हो गया और इंटरल्यूकेंस हो गए। तो ये कुछ मास्ट सेल जो होता है हमारा रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और उसकी वजह से अस्थमा यानी ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। तो जब हम लोग कोई भी एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग देते हैं तो वो क्या करती है, जो हमारा मास्ट सेल है उसको ब्लॉक कर देती है, यानी उसका डीग्रेनुलेशन नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो मेडिएटर है यानी हिस्टामिन हो गया, LTS हो गया और इंटरल्यूकिन्स हो गया, ये रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं होता और अस्थमा भी नहीं होता, यानी ब्रोंकोस्पाज्म भी नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की।
तो कफ हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूज इन अस्थमा, यूज इन कफ और कोल्ड, इसका इस्तेमाल हम लोग अस्थमा और कफ और कोल्ड में भी करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अस्थमा क्या होती है, कौन सी ड्रग का इस्तेमाल हम लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट में करते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।